परवीन जुड़े हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। उसके बाद नितिन नितिन जी जुड़े हैं, बहुत बढ़िया भाई। चलिए, तो इसका मतलब मैं लाइव हूँ, इसका मतलब मैं लाइव हूँ यार। मुझे भी शक करा देते हो तुम लोग सर लाइव क्लास में। देखो, पूरी एनर्जी में रहो, खुश रहो। मैं बताता हूँ, रिजल्ट बहुत आसान है। नौकरी लेना दुनिया का सबसे आसान काम है। ये तब पता चला जब मुझे नौकरी हो गई। जब नौकरी मेरा हो गया, जब मैं पेपर पास कर लिया, पदाधिकारी बन गया, तब पता चला कि नौकरी लेना बहुत कठिन काम है। ये नहीं है। ये बहुत लोग जो डीलिंग पैतरा बनाते हैं कि मैं ये था, मैं वो था, रात दिन संघर्ष किया, फलना किया, चिलना किया, ढीमका किया, तब नौकरी लगा। अरे यार, तुमने ज्यादा मेहनत इसलिए तुम्हें करना पड़ गया, ढीमका तुमको इसलिए करना पड़ गया कि तुमको रास्ता नहीं पता था। उल्टा पुल्टा पढ़ाई करते रहे, जो नहीं पढ़ता था वो भी पढ़ते रह गए। हाँ, तुम्हें रास्ता नहीं मिला, तुमको टाइम हो सकता है गलत गाइडलाइन मिल गया हो, इसलिए तुम रास्ते भटक गए हो सकता है ऐसा, और टाइम लग गया, तुमको ढिमका करना पड़ेगा तुमको। लेकिन नौकरी लेना बहुत आसान काम है। अब ये सर, ये कौन सा बड़ा ही अजीब तरह का बात अब कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इस बेरोजगारी के दौर में अगर मैं ऐसा बोलता नौकरी लेना आसान है, तो आप कहेंगे बेकार आदमी है, ये पागलपंथी वाला बात करता है। नौकरी लेना आसान है? बिल्कुल आसान है, 100% आसान है। खाली मेरे से एक प्रॉमिस कर लीजिए आप लोग कि जो मेरा लाइव सेशन है वो तो आप देखते ही हैं। मेरा देखते हो चाहे किसी का भी देखते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। आप मेरा सेशन छोड़ के चले गए किसी और के पास, कोई क्या फर्क पड़ना है। हमको पढ़ाने का जुनून है। 5 बच्चा देखेगा तब भी मैं पढ़ाऊंगा, नहीं देखेगा तभी पढ़ाऊंगा। पढ़ाने का जुनून है गुरु, मैं पढ़ाता रहूंगा और बढ़िया से पढ़ाता रहूंगा। मेरा जो अनुभव है परीक्षा पास करने का, वो पूरा देता रहूंगा आपको। लेकिन मैं बता देता हूँ, आज प्रॉमिस करिए कि इतना काम आप कर लेंगे तो आपकी नौकरी एईडीओ में एईडीओ हो चाहे सचिवालय सहायक हो, सब में हो जाएगा। बोलिए कि हाँ करेंगे, तो करेंगे तो सुन लीजिए क्या करना है। मेरे सेशन के बाद या किसी और के सेशन देखने के बाद कम से कम पूरे दिन में 2 घंटा, कम से कम पूरे दिन में 2 घंटा आप दीजिए एमसीक्यू सॉल्व करने पर। मार्केट में हजारों किताबें एमसीक्यू की आई हुई हैं। केबीसी नैनो का आया हुआ है, प्लेटफॉर्म का आया हुआ है, पता नहीं कितने कितने देखा हो भैया। इसके अलावा किरण पब्लिकेशन का आया हुआ है। मैं किसी पब्लिकेशन के खिलाफ नहीं बोल रहा है, न सपोर्ट में बोल रहा हूँ, लेकिन कोई भी पब्लिकेशन का मार्केट में किताब आया है, यदि जीके जीएस एमसीक्यू मतलब 4 ऑप्शन वाला किताब मार्केट में है, जिसमें कम से कम 100-150 सेट हो, और नहीं भी हो तो 30-35 सेट तो होगा। एक कंपनी का लीजिएगा, अरिहंत का मान लीजिए ले लिया आप, 30-35 सेट मिल गया। इसी तरह से ले लिया आप किरण का, 30-35 सेट मिल गया। डेली नियम बना लीजिए कि कम से कम 2 से 2.5 घंटे हमको जीके जीएस का एमसीक्यू याद करना है। जीके जीएस का एमसीक्यू याद कर लेना है कम से कम 200 से 250, कम से कम 200 से 250 एमसीक्यू। पीछे से पलटिए पन्ना, आंसर देखिए, अब टिक कर दीजिए। आंसर बनाना नहीं है, पीछे से आंसर देख के आंसर में टिक आउट कर दीजिए। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? आंसर में पीछे से देख करके टिक कर दीजिए। मैं बता रहा हूं कि टिक करने के बाद उसको करिए क्या कि कम से कम 4 से 5 बार मिनिमम बोल रहा हूं, ये 10 बार हो जाता और अच्छा बात है। 250 क्वेश्चन को जिसमें आपने टिक लगाया सुबह जग के, उसको पूरे दिन में कम से कम 4 से 5 बार उसको पढ़ जाना है। 5 बार में इसे याद नहीं होगा, कम से कम 10 बार पढ़ जाइए। अब 250 क्वेश्चन को 10 बार पढ़ने में मुझे लगता है 3 से 4 घंटे का समय लगेगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसको 5 बार मिनिमम और 10 बार पढ़ गए तो 250 क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। फिर इंस्टाग्राम आपको देखेगा महाराज। नया नया 250 क्वेश्चन, 250 न हो तो कम से कम 200 क्वेश्चन तो जरूर लगाइए। अभी हमारे पास 2 महीने का समय है, 60 दिन का समय है। 60 गुना 200 क्वेश्चन कितना हो जाएगा जी? तो 12,000 क्वेश्चन। 12,000 क्वेश्चन जीके जीएस का आपको याद हो जाएगा। अब बात सुनिए, डेली कम से कम 200 प्रश्न जीके जीएस का रटना है, प्लस डेली 25 मैथ और 25 रीजनिंग मिनिमम बोल रहा हूं। वैसे 50 मैथ और 50 रीजनिंग बना लिए तो अच्छी बात है। एक बात और बताऊं, तुम लोग कहते हैं सर मैथ तो मेरा कमजोर है, मैं मैथ कहां से पढ़ूं, रीजनिंग कहां से पढ़ूं? एक बात मैं बताऊं, मैथ का जो चैप्टर आपको पढ़ना है, सिलेबस निकाल लीजिए सचिवालय सहायक का, सिलेबस निकाल लीजिए आप एईडीओ का। मैथ का जो चैप्टर पढ़ना है, मान लीजिए एक चैप्टर एग्जांपल ले रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस, 2 मिनट टाइम आपका लूंगा, लेकिन सही तरीका बता रहा हूं परीक्षा पास करने का। क्या दिक्कत है? आवाज नहीं आ रही क्या?
सुनो, परीक्षा पास करने का 2 मिनट समय ले रहा हूं, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीका बता रहा हूं। 200 प्रश्न डेली याद कर लीजिए नियम से। देखो भैया, मैं जो बता रहा हूं यही सही है, बाकी ढिमका किया, नैना किया, पैना किया, बीपीएससी पास करने के लिए वो करना पड़ता है, तोप छोड़ना पड़ता है, सब कुछ नहीं है, ये सब गलत बात है। आप अगर 6 से 7 महीना कमरा में पैक होकर के पढ़ दिए तो बीपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम आपका निकलेगा, ये गारंटी है। बहुत गोबर बच्चे सेलेक्ट होकर वहां पहुंच गए हैं, ऐसा नहीं कि बहुत विद्वान बच्चे पहुंचते हैं, बहुत हम भी विद्वान, ऐसी बात नहीं है, हम भी पहुंच गए तो बहुत विद्वता थी इसलिए नहीं पहुंच गए, हमने लापरवाही किया। सर इतना टाइम कैसे लग गया आपको? आप पूछेंगे ना सर इतना टाइम कैसे लग गया? बड़े विद्वान थे तो पहले ले लेते नौकरी, बड़ी आसानी था तो पहले ले लेते। सवाल पूछिएगा, हम सच बोलने में विश्वास रखते हैं। गुरु जिंदगी में मैंने शुरुआत में हो सकता है 2-3-4 महीना पढ़ा होगा मुखर्जी नगर जाके, बाकी पूरा जीवन हम पढ़ाने को दे दिए, वो भी एक विषय भूगोल पढ़ाता था केवल। अब भूगोल पढ़ा करके पूरा 12 घंटे क्लास लेता था, कल मेंस का परीक्षा होता था, आज शाम को पढ़ाना छोड़ते थे, कल जाकर मेंस दे आते थे, तो हो जाएगा। कम से कम 15 दिन तो पढ़ना पड़ेगा भाई, कमरा में बंद होकर के कुछ लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हमारा नहीं हुआ था, जल्दी नहीं हुआ, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पढ़ाना। मैं पढ़ाता रहता था 12 घंटे केवल भूगोल, और विषय पढ़ाता तब तो तैयारी पूरे विषय का इसी हो जाता मेरा। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत आसान है परीक्षा पास करना। आप अगर 3 महीने सीरियस हो जाए तो बीपीएससी का कोई परीक्षा आप निकाल सकते हैं, एकदम इजी है। कैसे? फिर बता रहा हूँ, बड़ी ईमानदारी से बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा तोप छोड़ने की जरूरत नहीं। फिर मैं बोल रहा हूँ, तोप छोड़ने की जरूरत नहीं है, और तोप है भी नहीं। बस 3 से 3 महीना प्रीलिम के लिए सीरियस और 4 महीना मेंस के लिए सीरियस। 2 महीने इन्होंने के लिए रख लीजिए, 4 3 7 2 9 महीने से 10 महीने यदि ईमानदारी से ऑन ट्रैक सही गाइडलाइन से पढ़ लिए तो अगले साल आपके हाथ में बीपीएससी का एक बेहतरीन पद होगा, आप डीएसपी और एसडीएम होंगे, सच बात है। बहुत बड़ा विद्वान लोग वहां नहीं पहुंचता, मैं बहुत लोगों से मिल भी चुका हूं, इसलिए ज्यादा इसमें तो ये करने की जो बन जाता है तो कहबे करेगा कि मैं 18 घंटा पढ़ता था, मैं जीवन के सारे चीज छोड़ दिया था, मैं वो छोड़ दिया था, मैं वो छोड़ दिया था, करता है लोग। लेकिन 9 महीना से 10 महीना जब आप पढ़ेंगे तो रियल में सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अब मैं बता रहा हूँ 200 प्रश्न, मैं इतना बात इसलिए बताया कि आपके अंदर जो फियर है ना, जो भय है ना, उसको फेंक दीजिए उठा के। बहुत विद्वान और बहुत बड़ा जुझारूपन की जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन ये है कि डेली 9 से 10 घंटे एकदम फोन को बंद करके, साइलेंट नहीं, बंद करके कमरा में बैठना पड़ेगा, तब होगा। और बाकी जब टाइम मिले, जब नहीं पढ़ने का मन हो तो यूट्यूब चैनल देख लीजिए, मेरा देखो, किसी का देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑन टेबल मोबाइल बंद करके किताब कॉपी से रिश्ता जोड़ेंगे तभी रिजल्ट होगा। उसमें बता दे रहा हूं 200 प्रश्न मिनिमम आपको डेली टिक आउट करके रट जाना है, कुछ नहीं करना है। नया जीके, एक सेम क्वेश्चन नहीं, नया जीके जीएस डेली 200 प्रश्न। मिसलेनियस मतलब उसमें हिस्ट्री का भी सवाल हो, ज्योग्राफी का भी सवाल हो, पॉलिटी का भी सवाल हो, इकोनॉमी का भी सवाल हो, सारे विषय के सवाल एक 200 प्रश्न में शामिल हो, और 200 प्रश्न रोज रटिए। नियम बना लीजिए, संडे हो या मंडे या सैटरडे हो या कोई भी दिन हो, हमको 200 प्रश्न डेली रटना है, नियम बना लो। दूसरा पॉइंट, डेली मिनिमम 25 मैथ, मिनिमम 25 रीजनिंग, क्योंकि एडीओ में भी आना है मैथ रीजनिंग, और सचिवालय सहायक में भी आना है सेम मैथ रीजनिंग, कोई अंतर नहीं होने वाला है। मैं तो कहता हूँ जो एडीओ निकाल, जो सचिवालय सहायक निकालने का ताकत रखता है वो एडीओ आसानी से निकाल लेगा। यानी 25 मैथ और 25 रीजनिंग कैसे करें? जैसे मान लो तुम्हारे सिलेबस में, मान लो तुम्हारे पास पैसे नहीं है कोर्स खरीदने के लिए, तो करना क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना। एग्जांपल ले रहा हूँ, प्रॉफिट लॉस तुमको पढ़ना है, या मान लो परसेंटेज पढ़ना है, तो डालो तुम यूट्यूब में जाकर के, यूट्यूब में सर्च में डालो परसेंटेज क्लास इन हिंदी या इंग्लिश, आ जाएगा। जब आ जाएगा परसेंटेज क्लास तो एक वीडियो नहीं आएगा, कम से कम 100 वीडियो आएगा परसेंटेज पर, जो कि पूरे भारत के बड़े टीचर इसको पढ़ाए हुए हैं, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक। प्रत्येक मैथ के प्रत्येक चैप्टर पर कम से कम 100, 150, 200 वीडियो पढ़ा हुआ है यूट्यूब में, एक से एक वीडियो ट्रिक के साथ डिटेल में पूरा पढ़ा हुआ है। अगर आपके अंदर जूझने की शक्ति है, सीखने की ललक है, तो आपको ट्यूशन या कोचिंग में
पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और उसके बाद रीजनिंग में भी वैसे ही चैप्टर वाइज डालिए, 100-200 क्लास मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर, यदि नहीं समझ में आता है तो। मैथ के लिए आप RS अग्रवाल की जो किताब आती है एडवांस वाला, उसको ले लीजिए, और अजय चौहान की रीजनिंग आप ले सकते हैं। वैसे RS अग्रवाल की भी रीजनिंग आती है, अजय चौहान वाला अच्छा है, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें ज्यादा मिलेगा। तो डेली नियम बना लो, मिनिमम 25 मैथ, 25 रीजनिंग और 200 क्वेश्चन जीके का। हमको कुछ भी हो या ना हो, इतना करके ही सोना है हमको। अगर इतना कर लिए, मिनिमम इतना भी कर लिए, तो आपका रिजल्ट, किसी की औकात नहीं कि आपका रिजल्ट रोक दे। यही इतना ही करना है। इतना भी नहीं कर सकते तो पढ़ाई छोड़ दीजिए। ये बहुत इजी काम है। 200 प्रश्न रखना है डेली, कौन सा बड़का काम है? अब 25 को मैथ और 25 को रीजनिंग बनाना है, बहुत बड़ा काम है जी। पटना के हॉस्टल में बैठे हैं, पटना में रूम लेकर पढ़ते हैं, इतना नहीं कर पाइएगा तो क्या करिएगा? छोड़ दीजिए पढ़ाई, अगर नहीं कर पाइएगा तो। ये बहुत इजी काम है, बहुत बड़ा काम नहीं बताया। यदि पैसा है तो पेड कोर्सों ले लीजिए, पर पेड कोर्स लेने से अच्छा है कि यूट्यूब का सहारा लीजिए, और यूट्यूब के माध्यम से ही आप किसी, मैं मैथ का मेरा वीडियो नहीं है कि मैं अपना चैनल का प्रचार कर रहा हूँ, करिए, बहुत बड़ा काम नहीं है। आप प्रॉमिस कीजिए कि सर आज से और कल से ही हम इतना सारा काम आपको करके दिखाएंगे। अप्रैल में, जब 15 अप्रैल से शायद पेपर शुरू है एडीओ का, 15-17 अप्रैल तक सर मैं ये काम आपको करके दिखाऊंगा डेली। कल से कोई होली मेरे लिए नहीं, कोई हमारे लिए रामनवमी नहीं, मेरे लिए मन में राम जी का श्रद्धा रहेगा, लेकिन हम राम जी को अपनी पढ़ाई से आहुति देंगे। प्रॉमिस कीजिए, रिजल्ट होगा। बहुत ज्यादा मरने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ, दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं है। बस मान के चलिए कि इतना कर लेने से आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है ना? कर लेंगे ना? इसलिए भैया मैं तो साफ साफ बताता हूँ कि सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा, अगर किसी को लग गया 10 साल सिलेक्शन लेने में, तो या तो 10 साल खाली टाइम काटा, या तो 10 साल केवल क्या कर दिया, टाइम काटा, या फिर उसको कोई गुमराह कर दिया, गलत भैया से सलाह ले लिया, गलत भैया जो खुद पास नहीं था, फेल था, उससे सलाह ले लिया, गलत ट्रैक पे बढ़ गया, इस कारण सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर दिन काटा, दिखा रहा था मैं पढ़ रहा हूं पर पढ़ता नहीं था। यही 2 कारण है जिससे वो सिलेक्शन नहीं लेता। वरना 1 साल यदि ईमानदारी से अपने आप को कमरे में लॉक कर ले इंसान, और 9 से 10 घंटे रूटीन बना के ऑन ट्रैक पढ़ाई करे, तो लिखित देता हूं अगले साल आप बीपीएससी में टॉप 10 या टॉप 50 रैंक में रहेंगे, गारंटी है गुरु, मन में बना के रखिए। तो चलिए आज सेशन को लाइक कर दो गुरु, शुरुआत करते हैं। पहली बार